जी, हम निकल गए हैं। हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, एकदम तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। सुबह का टाइम है और काम शुरू हो रखा है, वही पेंट का, जो कि 2-3 दिन से चला हुआ है थोड़ा थोड़ा करके। आज श्रेय के कॉलेज की छुट्टी थी तो ये भी घर पे ही है। और हालांकि आज आपको पता ही है, कल का व्लॉग आपने देखा होगा, आज मैं जाने वाली हूँ मायके। तो इन्होंने भी छुट्टी रखी हुई है, इनकी छुट्टी नहीं थी, मतलब मिल भी नहीं रही थी क्योंकि इनकी आज मीटिंग थी, लेकिन जाना है इसलिए इनको भी ऑफ रखना पड़ा। और जब तक मैं अपना किचन का काम कर रही हूँ, खाने वगैरह का सारा काम निपटाऊंगी, तो ये बोल रहे हैं कि थोड़ा सा जो है हम कर लेते हैं जितना भी होगा, क्योंकि अभी हम क्या करेंगे। और जाने का डिसाइड नहीं हो पा रहा था। पहले सोच रहे थे कि हम कल अर्ली मॉर्निंग जाएंगे या फिर नाइट में जाएंगे, लेकिन कल श्रेय को कॉलेज ज़रूर जाना है, उसके टेस्ट वगैरह हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। उसने बोल दिया कि नहीं मम्मी, ना मैं घर पे रुकूंगा और ना मैं जाऊंगा, मैं कॉलेज ही जाऊंगा। तो बस हमने फिर प्रोग्राम बनाया कि चलिए जल्दी जल्दी मैं खाना बना लेती हूँ और फटाफट से काम कर लेती हूँ, और जब तक मेरा काम होगा ये अपना ये काम कर लेंगे। तीनों लग के करेंगे तो थोड़ा सा तो निपट ही जाएगा, फिर बाद में संडे वनडे में हो जाएगा, क्योंकि संडे आएगा तो उसमें ये काम निपटा लेंगे, उससे पहले फिर नहीं करेंगे। और ये जो बेल चढ़ी हुई थी, कौन सा मनी प्लांट ही बोलते हैं इसको, देखिए किस तरीके से ये दीवार पे जकड़ रखा था पूरा इसने। तो फिर बारिश के मौसम में ना ये नीचे गिर जाती, तो ये मैंने हटवा दी कि इसको हटाई दो, फिर यहाँ से गंदा निकलेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो बस ये अपना काम कर रहे हैं और मैं किचन में अपना काम कर रही हूँ। मैं बना रही हूँ यहाँ पे साथ चाय भी चढ़ाई है, और बना रही हूँ लौकी की सब्जी मैंने सुबह ही धुली है, ये सारी ताज़ी ताज़ी सब्जी कल ही आई थी, तो सोचा चलिए आज मैं जो है लौकी की सब्ज़ी बना लेती हूँ। बासी लौकी ना अच्छी नहीं लगती है और वो अच्छे से गलती नहीं है। तो बस यहाँ पे लौकी मैं छील लेती हूँ जब तक चाय बन जाएगी। पूजा मैंने कर ली है, बाकी सारा काम हो गया है, और बस अब मैं सब्जी और रोटी बना देती हूँ फटाफट से। ये जब तक अपना काम कर रहे हैं इनका भी काम हो जाएगा। खाली बैठते तो खाली टाइम ऐसे ही चला जाता, तो इन्होंने बोला कि कुछ काम ही हो जाएगा, क्योंकि मेरा काम तो ज़रूरी है, मैं खाना वाना तो छोड़ के जा नहीं सकती हूँ। और बस यही डिसाइड नहीं हो रहा था कि कैसे करें, क्या करें। मन तो था कि मतलब या तो हम रात रुके या फिर पूरा दिन तो कम से कम हम दे ही, लेकिन श्रेय के कॉलेज की वजह से नहीं हो पाया। और इनको भी बहुत ही मुश्किल से जो है आज घर पे रखा है मैंने, क्योंकि इनकी मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट थी। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था ना कि कल हम जो है डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे जब तक मेरा कोई भी प्रोग्राम नहीं था, फिर रात को ही बना है। तो इनका नहीं था, अगर डॉक्टर की बात होती तो आज ये घर पे नहीं रहते, मतलब इनको छुट्टी नहीं मिलती। बस ये था कि फिर आगे टाइम भी नहीं था, तो इसलिए आज हमें जाना है। तो बस फटाफट से मैं ये काम निपटा लेती हूँ खाने पीने का, और फिर निकलेंगे जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके। हाँ जी, हम निकल गए हैं और आ गए हैं कहाँ पे, पतंजलि आ गए हैं, अगर आपको दिखेगा।
चलो जो भी यूनिवर्सिटी है जो भी है, एक साइड है ना, दूसरी साइड या इधर की साइड क्या है फिर? दोनों साइड है ना? दोनों साइड है लेकिन रिसर्च ये इधर रिसर्च सेंटर है पतंजलि का। तो यहाँ पे हम आ गए हैं और गाड़ी ये तेज चला रहे हैं क्योंकि टारगेट पूरा करना है कि हम जल्दी से पहुँचे। और देखते हैं कितने टाइम में जाते हैं। 2 घंटे तो लगने ही लगने हैं। अगर हम तेज़ भी जाते हैं ना तो 2 घंटे लगने ही लगने हैं। जाम वगैरह अगर कहीं मिल जाए तो फिर और ज़्यादा लगेगा। तो जी प्रोग्राम एकदम से ही हमारा बना है क्योंकि 1 तारीख से दीपिका अपने मायके गई हुई थी, तब से हम नहीं जा पाए बीच में। और आज इनको छुट्टी नहीं मिल रही थी लेकिन ज़बरदस्ती इनको छुट्टी करनी पड़ी है क्योंकि इनकी आज भी मीटिंग थी। बीच में कॉल आ गया था और अब हम पेट्रोल पंप पे रुक गए हैं। तो अब मैं, बेटा बंद कर फिर आवाज़ आएगी बाहर। तो जी अब देखते हैं हम कब तक पहुंचते हैं। हाँ तो क्या बोल रही थी मैं कि प्रोग्राम एकदम से हमारा बना है और फिर आगे टाइम भी नहीं था, बनाना तो था ही, या आज का टाइम था या फिर कल का टाइम था। कल श्रेय के ज़रूरी टेस्ट हैं तो ये कल कॉलेज जाएगा। इसने मना कर दिया बिल्कुल कि मैं घर पे भी नहीं रुकूंगा और वहाँ पे भी नहीं जाऊँगा। तो अगर हम रात का प्रोग्राम बनाते तो फिर क्या होता कि एक बंदे को तो घर पे हर हाल में रुकना था, क्योंकि आपको पता है हमारे रैबिट्स भी हैं और फिर पापा है, दीदी है। मतलब इस तरीके से जब हम कहीं जाते हैं ना तो बहुत सोच समझ के जाना पड़ता है। तो फिर इसके टेस्ट नहीं छोड़ सकते और इसको भी मेरा मन था कि ये भी चला जाए। उस दिन मम्मी विकास आए थे, उस दिन भी ये कॉलेज चला गया था तो मेरा मन था कि ये भी चला जाएगा। तो जी चलिए अब जो है जैसे जैसे होता है, जितना वीडियो में हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, आपको मिला सकते हैं, सबसे उतना मिलाएंगे। और जो इसके टेस्ट भी हैं वो भी ज़रूरी हैं और 3 हैं कल में, तो ये नहीं छोड़ने को तैयार। और फिर मंडे से इसके एग्ज़ाम है सेमेस्टर 2 का, जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम होते हैं वो। तो बस मतलब बिजी है। हालांकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है पर जाना ज़रूरी था। मैंने मिल लेते हैं, आप लोग भी कब से बोल रहे हो। तो जी चलिए चलते हैं। पहले हमें जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, 3 घंटे लगते थे पहले तो, 2.25-3 घंटे लगते थे। लेकिन अब जब ये हाईवे अच्छा बन गया है ना तो अब इतना टाइम नहीं लगता और सफ़र करने में भी मन लगता है। नहीं तो वही रोड ख़राब की वजह से ना बहुत मतलब रास्ते में टाइम लगता था। और ये देखिए ईंटों के भट्टे, ईंटें बन रही हैं यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा है इस एरिया में। रोड अच्छी होती है ना तो सफ़र करने में मन भी लगता है और जल्दी हम पहुंच भी जाते हैं। क्या करें, चलने से पहले ना आने की चिंता हो जाती है कि अब इतनी जल्दी फिर वापस आना है। पर आप देख ही रहे हैं, आपके सामने है सारा रूटीन मेरा जो भी होता है। रैबिट्स को पूरा शाम तक का खाना वाना दे के और जो है अच्छे से पानी वानी उनको दे के और बाकी खाना बन ही गया था। तो ऐसी कोई दिन में तो टेंशन नहीं होती है कि कैसे होगा क्या होगा। और रात भी थोड़ा लेट तक भी आ जाएंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लॉग देखती हूँ मैं, एक में पूरा हो पाएगा या फिर एक ब्लॉग बड़ा हो जाएगा तो मैं सेकंड पार्ट इसका कर दूँगी, क्योंकि थोड़ा सा घर से ही मैंने ब्लॉग शुरू कर दिया था। और धूप अच्छी खासी हो रही है, बढ़िया मौसम है, हवा भी चल रही है, धूप भी है। धूप तो आजकल बहुत तेज़ होने लगी और इस टाइम पे ना जो फसल है गेहूं की वो पक चुकी है, बहुत ही बढ़िया सी गोल्डन कलर की। पूरी गेहूं की बाले बाले एकदम कटने को तैयार है, क्या कट रहे हैं, कटाई लग गई है गेहूँ में। ये बोला जाता है कि गेहूँ में कटाई लग गई है। तो ये सारा बहुत ही प्यारा लगता है इस मौसम में। खेतों में ना जो न्यू गन्ने की फसल है वो उग जाती है, गन्ना बोया जाता है और जो पशुओं का घास वगैरह होता है वो बोया जाता है। मतलब ग्रीन और गोल्डन, बहुत ही प्यारा सा लुक रहता है इस टाइम पे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि घर पे बैठ के तो कुछ दिखता नहीं है, तो ये भी मैं काफ़ी एंजॉय कर रही थी इस टाइम पे देख देख के।
जो प्रॉपर गांव के लोग होते हैं जैसा कि हम, तो उनको ये सब बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम इस बीच में रह चुके हैं, इसको सब एंजॉय कर चुके हैं। और पहले क्या होता था, अब तो कोई इतना काम नहीं करता है, गांव में भी इतना होता नहीं है, शरीर सबके इतने हेल्दी नहीं रह गए हैं। ये देखिए कितनी प्यारी फसल लग रही है गेहूं की। तो बहुत अच्छा लगता था। पहले ना खुद ही कटाई करते थे, जिनके घरों में बहुत सारे लोग होते थे वो खुद ही करते थे। इसमें ऐसा नहीं था कि मतलब अपने आप कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं माना जाता था। अब किसी के बस की बात नहीं, एक तो फैमिली सबकी बहुत छोटी हो गई है, तो इतना ये जो कटाई वगैरह का काम होता है ना, अकेला बंदा नहीं कर पाता है। इसमें पूरी फैमिली जाती थी, सिर्फ एक बंदा घर पर रुकता था। तो बातों ही बातों में हम घर पहुँच गए हैं और बस यहाँ पे हमारा जो है घर आ गया है, मेरा मायका। और हम आ गए हैं घर पे। ये देखिए बहुत मिस करते हैं अपने घर को, पर क्या करें, बिज़ी रूटीन इतना होता है, नहीं आया जाता। काफ़ी टाइम बाद आज मैं आई हूँ। धूप आप देख सकते हैं क्योंकि घर हमारा काफ़ी खुला बड़ा है, बहुत बड़ा है। और बस जो है अब देखते हैं। किसी को भी मैंने नहीं बताया था, सरप्राइज़ दिया है, किसी को भी नहीं पता था कि मैं आने वाली हूँ। और देख के ना सब इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए कि बस पूछिए मत। और देखो नाना जी की डांट श्रेय पे शुरू हो गई है कि मतलब उसको वो बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे बैठी है माँ, हवा आप देख रहे हैं कैसी हवा चल रही है। तो सबसे पहले माँ के पास बैठना होता है और अब माँ की बातें शुरू हो जाएंगी, ख़त्म नहीं होंगी। ये बात है तेरी से कर दिया आ गया। आपने देखा माँ ने बोला श्रेय को कि बहुत हार रहा मतलब बहुत पतला हो रहा। हमारे यहाँ की लैंग्वेज है, इसको बहुत प्यार करते हैं क्योंकि ये यहाँ पे रहता है, छुट्टियों में आ जाता है, महीना भर रह लेता है। और जो पापा हैं मेरे मतलब नाना जी श्रेय के, तो उससे बहुत नाराज़ हो रहे हैं कि तू नहीं आता। और बोला है कि जैसे ही छुट्टियाँ होंगी ना तो एकदम से आ जाना है, सब यही बोल रहे हैं। तो बस यही सारी बातें यहाँ पे चल रही हैं। और विकास दीपिका मतलब अभी नहीं आए हैं, पता नहीं, मैंने आपको बताया नहीं पहले। वो अपने मायके गई है तो आज आने वाली है। और हमने नहीं बताया था, अगर हम बता देते तो वो जल्दी आ जाते, तो मैंने नहीं बताया, सरप्राइज़ दिया है सबको, तो इसलिए। मैं नीचे बैठी थी माँ के पास अब तक, और अब आई हूँ, और घंटा एक से भी ज़्यादा हो गया माँ के पास बैठे बैठे। तो बताओ एक दिन में एक के साथ में बात करूँ इतना टाइम, तो कहाँ कवर होता है। सबके साथ तो कवर होता है। मम्मी कह रही है आगे ऊपर खाना भी खा लिया इन्होंने सबने, और इतना टाइम मुझे माँ के पास लग गया। बार बार उठने को माँ फिर बैठा लेती है, माँ फिर बैठा लेती है। एक तो दिन में इतने आए, इतने दिन हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। धूप बढ़िया हो रही है और शगुन रोटी सेक रही है, और ये अभी तक भी नहीं आए। हमें काफ़ी टाइम आए हुए हो गया है, मतलब दीपिका, बच्चे अभी कोई नहीं। हाँ जी, सामने से आ रही है बाहर की रोशनी, और मैं इंतज़ार करके खाना खाने के लिए बैठ गई हूँ। सबने खाना खा लिया और यहाँ पे छोले चावल बनाए हैं मम्मी ने, शगुन ने। यह है दही का रायता, दही ही है, और सैलड यहाँ पे, क्योंकि सब खा चुके हैं और ये खाना मेरा है तो मैं भी खा लेती हूँ। ये जब आएंगे तब आएंगे। चलिए तो आप लोग भी आ जाइए, खाना खा लेते हैं। और ये देखिए मेरे सूट के कलर कैसे अलग अलग आ रहे हैं। चलिए तो खाना खा लेते हैं। तो ये देखिए विकास भी आ गया है, बच्चे अभी पीछे हैं माँ के पास, क्योंकि माँ के पास तो रुकना ही है। माँ पहले सबसे पहले बैठी हुई है और माँ यहीं पे रहती हैं। गर्मी में ना बाहर की साइड हवा लगती है, यहाँ पे ऊपर नहीं जाती है माँ, नीचे ही रहती हैं। तो दीपिका बच्चे यहीं पे हैं और विकास ऊपर आ गया है, तो ये भी आ जाएंगे। बस मैं खाना खा ही रही थी और तभी ये आ गए। तो यहाँ पे शौर्य नीचे आ गया है यूवी को लेने के लिए, सब वेट कर रहे थे। ये थोड़ा लेट हो गए हैं, पहले बोले थे कि 1 बजे तक आ जाएंगे, लेकिन फिर लेट हो गए, हो ही जाता है आते हुए। और धूप आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी धूप में आंखें नहीं खुल रही हैं, इतनी तेज़ है।
मामा जी नमस्ते। नमस्कार जी। मामा जी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते। बढ़िया। राम राम जी। बिल्कुल जी। जगह कम पड़ रही है। ए भैया लाइट खोल दे। अरे राम राम राम। आजा बेटा, आजा आजा आजा। तुम किसी भी लगी ये भी सो गए। ये दो बस इसके बिना नहीं चलता काम है। 4 दिन पहले तो थोड़ा ठीक सा था मौसम, 4 दिन तो खूब बढ़िया था। ये हो गया मुट्ठा चूसने वाला ऐसा है कुछ नहीं तुम्हें देखो जाओ 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 जाओ। टाइमिंग जो है वापस वो लेने का पूरा ना ले मुझे दे देती पहले ये पहले तो देख के उसने लगा लिया। पहले एक का पूरा बार से सोना चाहिए। लगा ले अपना पहले लगा ले जिंदगी जब टीवी दिखाने तो बैठा सके ना वो लड़की कहीं भी एवी कहाँ आयु कहाँ खा ले हो भाई ओरे कहाँ खा ले हो मिठाई खा ले हो मिठाई लड्डू लड्डू ले लियो भाई। जमदेने का पेड़ा है ये। केला रखा तो खत्म हो गया। ये जमदेने का भी खत्म हो रहा है। जो फर्जी बना दे हमारे को बात ये चीज आगे तेरे मुंह को लात लगा। बहुत मस्ती हो गई है और अब जो है बच्चे नीचे आ गए हैं क्योंकि ऊपर भी ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है इस टाइम पे हमारे ऊपर छत तपती है चारों तरफ से तपता है ना तो नीचे आ गए हैं बच्चे और बच्चे बोर भी हो जाते हैं ना एक जगह बैठे बैठे तो ईवी को लेके नीचे आ गए हैं और बस ये इधर उधर खेल रहे हैं। टाइम लगभग अब 4 बज गए होंगे या फिर कम टाइम हुआ होगा इतना मुझे ध्यान भी नहीं है। और यहाँ पे देखिए श्रेय ने अपना ट्रैक्टर शुरू कर दिया है। बच्चे बोल रहे हैं कि हमें खेत में लेके जाओ घुमा के लेके आओ तो श्रेय एक्सपर्ट है ट्रैक्टर वगैरह में क्योंकि ये पहले भी आया था ना तो ये सारा देख लेता है। भैंस को नहलाना घास वगैरह सब कर लेता है सब सीखा हुआ है इसने और इतना ज़्यादा रहता भी नहीं है पर जब भी आता है तो इतना सीख लिया है। और ट्रैक्टर पे घास लेके आना खेत से तो बच्चे जा रहे हैं सारे देखिए कितने खुश हो रहे हैं। और बस मैं ऊपर ही हूँ ये ऊपर ही हैं क्योंकि फिर हमें जाना भी है पर बच्चे जा रहे हैं। मैंने चलिए एक दिन के लिए आए हैं तो उसमें भी पूरा दिन नहीं है आराम से चले जाएंगे थोड़ा लेट हो जाएगा कोई बात नहीं है। बस बच्चे खेत में जाएंगे और मैं इस वीडियो का एंड यहीं पे कर रही हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी हो गई है ब्लॉग लंबा हो गया है। कुछ भी आज की वीडियो में पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं मिलती हूँ आपसे आने वाले नेक्स्ट व्लॉग में इसके सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय थैंक यू फॉर वॉचिंग।